हाँ तो बच्चा लोग, आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा चौथा पांचवा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हाँ, एक नोट बात, आप कॉपी और कलम रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो का ध्यान देते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, 2 अंकों के संख्या वाला। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। काफी एग्जाम में बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो हम उसको संख्या को मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है। ये 2 अंकों की संख्या को हम ऐसे ही मानेंगे जैसे 10x प्लस वाई है। कैसे मानेंगे 10x प्लस वाई? देखिए ध्यान दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 42, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर 42 है, तो ये दहाई है और ये इकाई है, ये दहाई और ये इकाई है। तो इस दहाई को हम लिखना चाहें तो 10 गुणे 4 लिख सकते हैं। देखिए 10 चौके 40 प्लस 2 42। तो देखिए 10x, ये जो x है दहाई का काम कर रहा है और ये जो y है इकाई का काम कर रहा है। ये अंक है, देखिए ये अंक है, देखिए ये दोनों अंक है। ठीक है, तो इसमें अंक कौन होगा? x और y, ये दहाई है और ये इकाई है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या को इस तरह से मान लेंगे। माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है। उन्होंने बोला था उनमें, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 संख्या का जो संख्या है इनके अंकों का योग 9 है, तो शर्तानुसार ये बन जाएगा, शर्तानुसार x प्लस वाई। देखिए अंक हमने बोला था ना, ये है, ये दहाई का अंक, ये इकाई का, इनके अंकों का योग 9 है भाई, 9 है। चलिए समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार उसने बोला था, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, उसने बोला था इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमने दिया है इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से, संख्या को अंकों को पलट दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए। संख्या है 10x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर वाई था, 10x प्लस वाई ये संख्या था। हमने संख्या को अंकों को पलट दिया। देखिए जो पहले y इकाई था, हमने y को दहाई बना दिया, x दहाई था, हमने इसको इकाई बना दिया, तो हमने अंक को पलट दिया। देखिए अंक यही, हमने अंक को पलट दिया। पहले यह संख्या था, तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ध्यान दीजिए समीकरण बनाना ही सबसे मेन काम है, सॉल्व करना चुटकियों का काम है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या दी है इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से, संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए ये 2 से गुणा हम इसमें करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। संख्या का जो 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये 9 जो 9 गुना है इसका ये दुगुना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, समीकरण बन जाएगा 10 का 9 को गुणा करेंगे तो 10 9 90, इसका गुणा करेंगे तो 9y, 10 9 90, 9y बराबर 10 दूना 20 y प्लस का 2x। ठीक है, 90x है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर का 20y, 9y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9y। चलेगा, देखिए 90x, 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, 20y इधर जाएगा तो माइनस का, तो 90 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 88x। अब 20 में से 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 11y। तो 11y इधर आएगा तो माइनस का 11y, बराबर उधर क्या बचेगा? 0। समीकरण नंबर 2। इसको कॉमन लेके काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 11 जब हम कॉमन लेंगे तो 11 8 से कट जाएगा ना, 11 88, 8x माइनस का y बराबर का 0। देखिए 11 से छोटा कर लेंगे, 11 88 माइनस 11 काट के छोटा कर लेंगे, 11 से कट जाएगा। ठीक है, 8x माइनस y। समीकरण नंबर 2 ये तैयार होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको लगा लेंगे। x प्लस वाई बराबर 9, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है 8x माइनस का y। ये लगाना आसान है, यही सबसे ज़्यादा हार्ड था, मैं बता दूँ आपको। एक बार और मैं बता देता हूँ। शर्ता उनके अंकों का योग 9 था, x प्लस वाई उनके अंकों का योग 9 था, और जो संख्या थी उस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। ये जो 9 गुना है इसका दुगुना करेंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो आप समझ रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई हमने किया, यहाँ पर आ जाते हैं। x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण को क्या करेंगे?
जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर जोड़ देंगे क्योंकि सिंबल बराबर प्लस और माइनस, कट जाएंगे। 8 एक कितना आ जाएगा 9x बराबर 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। x बराबर 9, 9 गुणा कर रहा है जाकर क्या करेगा भाग काट देगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे x का मान समीकरण किस में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है बच्चा। x का मान देखिए हम पुट करें, देखिए x का मान समीकरण 1 में, ये जरूरी है आपका लिखना। हाँ पहले आपको पता है ये लिखना जरूरी है। x का मान समीकरण 1 में रखने पे, ये समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे प्लस का y बराबर 9, y बराबर 9, ये पक्षांतर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 9 में से 1 गया 8। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो हमें संख्या कौन सी प्राप्त होगी, हमें संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी संख्या। संख्या हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, तो संख्या हो जाएगी x का वैल्यू 1 है तो हम 1 रखेंगे तो 10 एक्का में 10 प्लस का 8 कुल मिलाकर हो जाएगा 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए वह संख्या 18 होगी। आप वैसे भी जांच भी कर सकते हैं, संख्या के अंकों का योग देखिए 9 है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 18 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको यहाँ भी चेक कर सकते हैं, इसका 9 गुना और उसके संख्या को पलट के दुगना कर दीजिए, देखिए तभी आपका आंसर इज द करेक्ट आएगा। देख लीजिए ये जो संख्या था इसका 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का अंकों को पलट दीजिए 8, देखिए 1 8 था मैं 8 1 कर दिया, इसका दुगना देखिए 2 एकम 2 2 8 16 162 आया, और इसका 9 8 72 9 9 9 7 16, देखिए 9 8 72 9 9 7 16, देखिए 162 इज द करेक्ट आंसर। देखिए जांच भी सकते हैं आप। ठीक है, 18 इज द करेक्ट उसका आंसर आएगा, संख्या का वैल्यू कितना आएगा 18। अंडरस्टैंड, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, किसी में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए कोई एक लड़की है, जैसे बैंक हम लोग नहीं जाते हैं, जैसे कोई लड़की है बैंक गई 2000 रुपये से खजांची से कहा, खजांची का मतलब जो कैशियर होता है, वो कैश जो देता है ना अलग से, उसको खजांची बोलते हैं। ठीक है, उसने खजांची से बोला सर हमको 2000 रुपये दे दीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने शर्त भी रखा है कि हमको 50 और 100 के ही नोट चाहिए, 50 और 100 के ही नोट चाहिए। तो खजांची जो होता है कैशियर, उसने 25 नोट दिया है 50 और 100 के, अब पता नहीं कितना 100 का है और कितना 50 का, यही आपको बताना है। 2000 में 50 और 100 के नोट दिया है तो टोटल नोट 25 है। आपको यह बताना है कि कितना 50 का नोट है और कितना 100 का नोट है। टोटल नोट 25 है तो हम लिख लेते हैं, माना 50, कुछ भी मान सकते हैं, माना 50 के नोट x तथा 100 के नोट की संख्या y है। तब माना 50 के नोट की संख्या नोट x तथा 100 के नोटों की संख्या y है, तब दोनों नोट मिला के कितना है, टोटल 25 नोट हैं, तो x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 1 बन के रेडी हो गया आपका। देखिए दोनों नोट जो है x और y दोनों नोटों की संख्या मिला के 25 है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार देखिए उसने बोला था कि जो दोनों नोट मिला के टोटल कितने हैं 2000 रुपये हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा, दोनों मिला के जो नोटों के रुपया है 2000। तो आप समझ जाइए कि x की नोट पता नहीं कितना है हमको, जैसे 4 नोट होगी, अगर समझिए गेस कीजिए, अगर ये 4 नोट होती है, 50 की 4 नोट होती है तो कितना रुपया हो जाएगा, 4 25 20, 200 रुपया हो जाएगा। 4 नोट का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 रुपया, तो हमको पता नहीं है कितनी नोट है, तो हम 50 गुणे x कर लेते हैं, यह नोट 50 की और प्लस 100 गुणे y कर लेते हैं, y की नोट बराबर टोटल कितना रुपया है, 2000 रुपया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 50x प्लस का 100y बराबर 2000।
ठीक है, इसमें 50 कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन लेंगे तो x 50 से 50, 50 दूना 100, 50 कॉमन लेंगे, 50 से काट रहे हैं सबको, 50 से 50, 50 दूना 100, अब 50 से इसको काटेंगे तो 4, 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, 40 बार में। आप ये सोचेंगे ये 50 कैसे, मैं किस प्रकार से काट रहा हूँ, तो मैं देखिए एक बार काट के भी दिखा देता हूँ आपको, यही चीज़ आएगी। देखिए 50 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 50 से 50 कटेगा x प्लस 50 दूना 100, फिर इसको भी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। देखिए 50 हमने यहाँ पर कॉमन लिया था, देखिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया था 50। ठीक है, अब ये 50 गुणा करेगा, जाके भाग करेगा तो x प्लस 2y बराबर 2000/50, 1 0 से 1 0 कट, 5 चौका 20, 40। देखिए आ जाएगा, यही चीज़ मैंने आपको पहले ही लिख रखा था। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यही मेन है, मैंने आपको बताया यही समीकरण ही मेन होता है। लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए x और x बराबर है, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस 2y बराबर 40 है। ठीक है, देख लीजिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y, इसको मैं समीकरण 1 व 2 को क्या करूँगा, घटाने पर सिंबल बदलेगा, माइनस माइनस माइनस। क्यों घटा रहा हूँ मैंने बताया, जब सिंबल आप बराबर रहते हैं तो घटाते हैं, जब सिंबल अपोजिट रहेंगे तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 2y में से 8y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, 40 में से 25 जाएगा, 15 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में 2 1, 15। माइनस की वैल्यू बढ़ी है, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 15। देखिए y मैंने किसको मान रखा था, 100 के नोट का, है ना, 100 के नोट आ गए 15, y की वैल्यू मैं रख लेता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितना भाई, 15 बराबर का 25, x बराबर 25, 15 जाएगा तो माइनस का 15, तो x बराबर कितना आएगा 10। देखिए आराम से लिख दीजिए, 50 रुपये की जो नोट है, नोट की संख्या, गर्म बहुत है, नोट की संख्या कितनी है, 50 रुपये का 10। देखिए x को हमने 10 माना, 50 की नोट आ गया, और 100 रुपये का जो नोट है, जो संख्या है वो है 15, तो हो जाएगा ना 15 नोट का 1500 और प्लस 10 का नोट का 500 रुपये हो जाएगा, तो 2 रुपये एकदम आराम से हो जाएगा ना। देख लीजिए 15 नोट का 1500 हो जाएगा, और 10 नोट 50 के तो 500, कुल मिला के 2000 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज सब टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप। ठीक है, कॉपी और कलम ले लीजिए करें। ठीक है, इसका जो थर्ड कितना, 5th नंबर। ठीक है, गर्मी बहुत है बच्चा, बस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। मैं मैटर आपको समझा दूँ तो कोई एक लाइब्रेरी है, समझ जाइए, कोई एक लाइब्रेरी है। ठीक है, बात को समझिएगा पहले। कोई एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो इसमें एक नियत किराया लगता है। क्या लगता है? नियत किराया जो फिक्स है, 3 दिन का नियत किराया लगता है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो 3 दिन का भाई नियत किराया फिक्स है। 3 दिन आप पढ़ेंगे, जैसे 50 रुपया फिक्स है 3 दिन का। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे लाइब्रेरी में, 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी में रहते हैं तो उसका आपको अलग से किराया देना होगा। कहने का मतलब उसका यही है, हाँ, कि 3 दिन आप पढ़ेंगे तो 3 दिन का फिक्स किराया भाई 50 रुपये ही लगे तो फिक्स है 50 रुपये। उसके बाद पढ़ते हैं तो उसका अलग से किराया लगेगा। ठीक है, तो लड़कियां हैं कुछ अलग अलग दिनों में कार्य करती हैं, देखते हैं क्या समीकरण बनता है। ठीक है, तो मान लेते हैं समीकरण पे ही ध्यान दीजिए। माना नियत किराया, मान लिया 3 दिन का जो नियत किराया उसका लिख लेते हैं। माना 3 दिन का नियत किराया x तथा प्रत्येक दिन का किराया
का किराया वाई रुपये है। ठीक है बच्चा, वाई रुपये है। माना 3 दिन का नियत किराया x है तथा प्रत्येक दिन का किराया y है। हम मान लेते हैं जो 3 दिन का किराया है उसका x है और हर रोज जो किराया है उसका 1 दिन का y रुपया है। शर्तानुसार स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। एक सरिता है, लड़की बेचारी, 7 दिन कापी उसने पढ़ा, उसको रख लिया अपने पास। ठीक है, सरिता ने 7 दिन का किराया दिया। 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया उसने कितना दिया था? 27 रुपये अदा किए थे उसने। 7 दिन का किराया 27। तो भाई सरिता ने 7 दिन का किराया कैसे दिया होगा? तो 3 दिन का तो नियत किराया होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 दिन नियत किराया और प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया है तब ने टोटल मिला के 27 रुपया दी होगी। अरे 3 दिन तो नियत ही रखा उसने, 4 दिन तो एक्स्ट्रा है, तो 3 दिन का कितना हमने मान रखा है x प्लस 1 दिन का y, तो 4 दिन का 4y बराबर 27। समीकरण नंबर 1 रेडी। देखिए ठीक है, शर्तानुसार फिर पुनः यही बनाना हार्ड है बच्चा, समझना। सुशी ने पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। भाई सुशी है, कोई लड़की है, सुशी ने 5 दिन रखा, 5 दिन का किराया उसने 21 रुपये अदा किया है। टोटल कितना किया है? 21 रुपये। तो कैसे की होगी? तो 3 दिन का उसका भी होगा, 3 दिन निकालेंगे तो 2 ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा ना। तो 3 दिन का किराया x प्लस 2 दिन का किराया एक्स्ट्रा होगा, तो 1 दिन का y, तो 2 दिन का 2y बराबर 21। समीकरण नंबर 2 देखिए तैयार हो गया। 7 दिन का तो 3 दिन 4, 3 4 7 दिन, यहाँ 5 दिन था तो 3 दिन का नियत, 2 दिन एक्स्ट्रा, 3 2 5 है, तो 3 दिन का हमने माना है x। ठीक है, ये नियत किराया, ये अतिरिक्त किराया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इसको लगा लेते हैं। समीकरण 1 व 2 घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर, चलिए घटा लीजिए। x प्लस 4y बराबर 27, फिर x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, घटा लीजिए। घटाने में सिंबल बदलता है, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस जाएगा, ये कट जाएगा बच्चा। ये 4y में से 2y घट जाएगा। देखिए ये प्लस की वैल्यू खत्म हो चुकी है, हाँ आपको बता दिए प्लस की वैल्यू खत्म है। 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर 27 में से 21 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, अच्छा ये कट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 4y में से 2y जाएगा, 2y, 27 में से 21 जाएगा, अच्छा y बराबर 6, 2 गुणा कर भाग करेगा। ठीक है, देखिए 2 गुणा कर भाग करेगा तो काट देगा इसको, y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 दिन का किराया इसका निकल गया। फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का भाई यहाँ पर है x प्लस 4y बराबर का 27 है। देख लीजिएगा समीकरण 1 यहाँ पर x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 3, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 चौका 12 बराबर का 27। x बराबर 27, ये प्लस 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, 15 रुपये। ठीक है, देखिए नियत किराया उसका 15 रुपये आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए सही है कि ना। अब समझिए 7 दिन का उसने किराया कितना दिया था? 27 रुपया। तो देखिए 15 रुपया नियत किराया दिया था, 3 दिन का 15 रुपया नियत किराया दिया था, बाकी 4 दिन का, तो 1 दिन का उसका y रुपया है, सॉरी 3 रुपया है ना, y का वैल्यू आई 3 रुपया, तो 1 दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन का कितना होगा? 4 3 12, ये 12 रुपया। देख लीजिएगा 3 प्लस 4 को डिवाइड में कर लेते तो 3 दिन का 15 रुपया नियत किराया, अब बाकी 1 दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन का 3 चौके 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा? 27 इज द करेक्ट आंसर। आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, 3 दिन का 15 और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा की थी, तो 2 दिन 3 दूना 6, 15 6 21। देखिए तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नियत किराया कितना आ जाएगा? नियत किराया 15 रुपया और 1 दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया आ जाएगा बच्चा आपका 3 रुपया।
ठीक है, 15 रुपया और 3 रुपया। ठीक है, आपके लिए मेहनत करते हैं, बड़ा गर्मी हो रही है। ठीक है, यदि वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।